बिजली हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है और जिसके लिए हम कहीं ना कहीं बिजली का रोज़ाना इस्तेमाल भी करते हैं और भारी भरकम बिल भी भरते हैं। बताया जा रहा है कि इन दिनों बिजली काफ़ी महंगी है, आम जनमानस इससे काफ़ी परेशान भी है। और ये भी बताया जाता है कि बिजली कंपनियां यानी जो यूपीपीसीएल है, एमवीवीएल है, ये घाटे में चल रही है। लेकिन महंगी बिजली हम सभी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आखिर उन कर्मचारियों का क्या जो बिजली हमारे घर तक पहुंचाते हैं। आज इन सबको लेकर उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, जिसमें तमाम वो आरोप लगे हैं जो मौजूदा मंत्री हैं ए के शर्मा उन पर भी लगे हैं, उसके साथ साथ जो यूपीपीसीएल के चेयरमैन हैं उन पर भी लगे हैं। देवेंद्र जी, तमाम आरोप लगा रहे हैं आप लोग कि कंपनियां ब्लैक लिस्टेड है, कंपनियां भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनको टेंडर दिया गया है, क्या कुछ मामला है? देखिए, हमने प्रबंधन को एक पत्र नहीं कई पत्र दिए और उन पत्रों में ओरियन सिक्योरिटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली द्वारा किए गए लगभग 22 करोड़ रुपए का घोटाला कर्मचारियों के ईपीएफ में और मेसर्स विद्युत मजदूर कल्याण समिति हमीरपुर द्वारा 1 करोड़ 28 लाख रुपए का किए गए आईपीएफ का घोटाला सहित कई ऐसे साक्ष्य हमने दिए हैं जिसमें बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों के गाढ़ी कमाई का घोटाला हुआ है। बार बार अवगत कराने के बावजूद भी प्रबंधन द्वारा इसका आज तक संज्ञान नहीं लिया गया। हालांकि 27/10/2021 को माननीय ऊर्जा मंत्री जी द्वारा एमडी पावर कॉरपोरेशन से ये कहा गया था कि संगठन द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों के आधार पर मेसर्स अवनी परिधि, मेसर्स टीडीएस कंपनी और मेसर्स जन्मेजय सिंह द्वारा ईपीएफ आदि में किए गए घोटाले की जांच कराई जाए। उसमें जांच कमेटी भी गठित हुई। जांच कमेटी द्वारा हमसे साक्ष्य भी मांगे गए, अभिकथन भी मांगे गए, सब कुछ दिया गया, लेकिन आज तक ना तो जांच हुआ और ना ही जांच की कोई रिपोर्ट दी गई। अभी 2022-23 में 22 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। उत्तर प्रदेश में जो सरकार है, इस सरकार में इस प्रकार के घोटाले होना और घोटालों को साक्ष्यों सहित बताने के बावजूद भी कोई कार्रवाई न होना, ये बड़ा दुखद है। इसमें मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहूँगा कि इसका संज्ञान लें, क्योंकि पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन और ऊर्जा मंत्री जी को अवगत कराते कराते हम तो थक चुके हैं। इसलिए यदि माननीय मुख्यमंत्री जी कोई संज्ञान लेते हैं तो निश्चित तौर से इन कर्मचारियों की गाढ़ी कमाई का पर्दाफाश होगा और उसका लाभ कर्मचारियों को मिलेगा। अच्छा, हमने देखा है कि समान कार्य के समान वेतन के लिए लंबे समय से आप लोग प्रयास कर रहे हैं, उस पर क्या कुछ जवाब मिला है अभी तक? देखिए, पावर कॉरपोरेशन द्वारा नियमित प्रकार के कार्यों को मस्टरोल व्यवस्था के तहत समायोजित कर कार्य कराने के स्थान पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारियों की तैनाती कर कार्य कराया जा रहा है। संगठन की ये मांग थी कि जब तक मस्टरोल व्यवस्था के तहत कर्मचारियों का समायोजन नहीं होता तब तक कार्य के अनुरूप अनुबंध किया जाए और अनुबंध करने के बाद या तो आप रुपया 18,000 निर्धारित कर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले हित लाभों को दें, या सैनिक कल्याण निगम से तैनात कर्मचारियों को जो आप वेतन दे रहे हैं, जितने का अनुबंध कर रहे हैं उतने का अनुबंध करें या समान कार्य का समान वेतन दें। इसके लिए मैंने कई बार बात किया, कई बार लिख करके दिया। वर्ष 2019 में संगठन के मुख्य संरक्षक माननीय सांसद कौशल किशोर जी की उपस्थिति में इस पर बात हुई थी। अध्यक्ष पावर कॉरपोरेशन द्वारा 45 दिन का समय लिया गया था। इसके बाद कई ऐसे दौर आए, अभी 2022-23 में भी इस पर बात हुई है। उसमें भी अध्यक्ष पावर कॉरपोरेशन द्वारा ये कहा गया कि ठीक है, इसका परीक्षण करा रहे हैं। तो जो आपने पूछा कि समान कार्य का समान वेतन पर आज तक क्या जवाब मिला, तो जवाब में यही मिला कि ठीक है, इसका परीक्षण कराया जाएगा। कभी 45 दिन का समय ले लिया जाता है, कभी 10 दिन का समय ले लिया जाता है। अब सोचिए 2019 से आज तक 45 दिन का समय पूरा हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन उस 45 दिन का समय देने के बाद क्या कार्रवाई हुई
इसके संबंध में आज तक किसी ने कुछ नहीं बताया, जबकि अच्छा। हमने उस पर कई पत्राचार किए हैं। अच्छा, ये बताइए, अभी मार्च में हुए आंदोलन में तमाम लोग आंदोलन में शामिल हुए हैं, तमाम लोगों की आंदोलन की वजह से नौकरियां भी चली गई, कोर्ट तक मामला चला गया, कोर्ट में आप लोगों को जाना पड़ा। अब डर नहीं लग रहा है ये सब करते हुए? डर किस बात का? हम मजदूर आदमी हैं, जहाँ कुआं खोदेंगे वहीं पानी निकलेगा। और 8,000 में जो खंभे पर लटक के काम करते हैं, 10,000 पर जो खंभे पर लटक के काम करते हैं, ये तो ये कहिए कि कर्मचारियों को कार्य करते करते 10, 12, 15 साल हो गए हैं। अब ये छोड़ करके कहाँ जाएं? ये समस्या है। नहीं तो बिजली विभाग में नौकरी करना कोई ज़रूरी नहीं है। और डर किस बात का? हम तो सही बात को उठा रहे हैं। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, आए दिन मौतें हो रही हैं, क्या इस बात को हम नहीं उठा सकते हैं? पिछली बार जब मार्च में आप लोगों ने उठाया था तो सही बात नहीं थी? बिल्कुल सही बात थी। उसमें माननीय ऊर्जा मंत्री जी द्वारा ये कहा भी गया था। ये देखिए, ये उन्हीं का स्टेटमेंट है कि आप लोग अपने अपने कार्यस्थल पर जाइए। मैंने यूपीपीसीएल के चेयरमैन को निर्देशित कर दिया है कि जो आंदोलन में कार्यवाहियां हुई हैं इन्हें वापस लिया जाए। इनके इस बात पर ही सारे कर्मचारी वापस हुए और वापस जा करके अपना अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, अगर कुछ आज के कॉन्फ्रेंस के बाद अगर कुछ नहीं हो पाता है तो ये किस तरह का रूप लेगा? क्या उसी तरह का आंदोलन हमें देखने को मिलेगा जैसा कि मार्च में पूरे प्रदेश की बिजली व्यवस्था बाधित हो गई थी? देखिए, 7 चरणों में पहले उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन का ध्यानाकर्षण करने के लिए 7 चरणों में हम लोगों ने कार्यक्रम रखा है। कल काला फीता बांध करके 1 घंटा अधिक हम लोग कार्य करेंगे। 20 तारीख को अधीक्षण अभियंता के माध्यम से अध्यक्ष पावर कॉरपोरेशन को ज्ञापन देंगे। 21 अक्टूबर से लेकर के 30 अक्टूबर 2023 तक जनप्रतिनिधियों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे। 20 अक्टूबर 2023 को जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे। इसके बाद 6 नवंबर 2023 को इको गार्डन आलमबाग लखनऊ में हम लोग महापंचायत करेंगे। और उस महापंचायत से भी यदि समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो अगले दिन से यानी 7 अक्टूबर 2023 से हम लोग अनिश्चितकालीन धरना देंगे। और इसके बाद भी यदि संज्ञान इसका नहीं लिया गया तो मार्च से भी भयंकर आंदोलन हो सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि इन्होंने कहा, देवेंद्र पांडे थे, महामंत्री हैं, और इन्होंने साफ तौर पर बताया कि अगर इनकी मांगों पर मौजूदा सरकार या बिजली विभाग विचार नहीं करता है तो मार्च में जिस तरह से पूरे प्रदेश की बिजली व्यवस्था को ठप कर दिया गया था उसी तरह से 7 अक्टूबर के बाद ये और इनका संगठन करेगा। देखने की बात है कि जहां सामान्य कार्य का समान वेतन मांगा जा रहा है, जहां पर इनको सुरक्षा उपकरण भी नहीं मिल पाते हैं और बिजली विभाग की तमाम लापरवाही और तमाम उन कंपनियों के नाम भी देवेंद्र ने लोगों की नज़र में लाए हैं जो जिन पर करोड़ों के घोटाले हैं और कहीं ना कहीं उन कंपनियों को ब्लैकलिस्टेड तक किया गया। सहयोगी संध्या के साथ मैं विक्रम।